So let's start. This is the second video of ACCA PM. This is the part 2. Earlier मैंने इससे पहले एक दूसरा वीडियो छोड़ा था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 किया था कैप्लान का, और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 से। ठीक है, ये एक दूसरा चैप्टर है, बेसिकली थ्योरी है। मैं समझा के ही आपको MCQ करवाता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं। स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट हैव मेनी फीचर, which of the following is most like the feature of strategic report? तो आंसर करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट क्या होता है। कंपनी 3-4 तरह के रिपोर्ट निकालते हैं। स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट मतलब स्ट्रैटेजी रखना, लॉन्ग टर्म रिपोर्ट होता है। बहुत सा रिपोर्ट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टाइल और ऑपरेशनल। आप बेसिकली अभी के लिए ये समझो कि स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म है, टैक्टाइल शॉर्ट और मीडियम टर्म है, और ऑपरेशनल डे टू डे रिपोर्ट है। डेली स्टॉक कितना रहा, ये सब रिपोर्ट निकालना है तो ऑपरेशनल, और अगर मीडियम टर्म तो टैक्टाइल, और अगर लॉन्ग टर्म तो स्ट्रैटेजिक। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है? प्रिपेयर्ड रेगुलरली, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेशनली रेगुलरली प्रिपेयर होता है। टोटल एक्यूरेसी ऑफ पास्ट एंड फोरकास्ट डाटा, पास्ट और फोरकास्ट डाटा तो करता है, ऐसे टोटल एक्यूरेसी इसको कंसिडर कर सकते हैं, अभी के लिए साइड में रखते हैं। हाईली समराइज्ड शोइंग ओवरऑल ट्रेंड, ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि पूरा समराइज्ड हुआ में है, पहले कितना था, फिर अभी कितना सेल्स हुआ, फिर कैसे हुआ, तो ओवरऑल ट्रेंड ऐसे दिखाता है, ऐसे कमा बढ़ा, ये ज़्यादा स्ट्रैटेजिक को दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेट ओनली द कंपनीज करेंट पोजीशन, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रैटेजिक क्या करता है? पास्ट का हिस्ट्री और आगे कैसा रहने वाला है पूरा हाईली समराइज भी करता है, और अगर हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डीप डाउन डिग भी कर सकते हैं कि क्या क्या है। पर ये जो टोटल एक्यूरेसी ऑफ पास्ट, ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टिपिकली स्ट्रैटेजिक तो नहीं बोल सकते हैं, ये कंपनी का समराइज इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मोस्ट सूटेबल हमेशा हाईली समराइज्ड एंड शोइंग ओवरऑल ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। लॉन्ग टर्म सेल्स फोरकास्ट आर इम्पोर्टेंट ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सॉरी, लॉन्ग टर्म सेल्स फोरकास्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज्ड एट व्हिच लेवल ऑफ कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जस्ट बोला कि लॉन्ग टर्म मतलब क्या? स्ट्रैटेजिक, राइट। नेक्स्ट को आते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. Information system described below may or may not be suited at all level of management. Identify by placing a tick in the relevant box in the table below the suitability of system for all level of management. तो यहाँ पे 3 चीज़ें दिया हुआ है, हमको बताना है कि ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सूट करते हैं या फिर सारे लेवल मैनेजमेंट में सूट नहीं करते हैं। पहला वाला पढ़ते हैं। ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS प्रोड्यूस मैनेजमेंट अकाउंटिंग शोइंग मार्जिन फॉर इंडिविजुअल कस्टमर। मतलब आप ऐसे सोच लो कि एक कंपनी है जो हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को जो सेल कर रहे हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो बताता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारे लेवल पे हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशनल लेवल है उनको भी हेल्पफुल करेगा कि मार्जिन कितना है, टैक्टाइल लेवल पे भी और स्ट्रैटेजिक लेवल पे, ये तीनों लेवल पे ही काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम CRM, ट्रैकिंग एक्विजिशन रिटेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ कस्टमर। तो ये भी एक क्या है, अच्छा चीज़ है कि कस्टमर को हम ट्रैक कर रहे हैं, उनका इंटरेक्शन देख रहे हैं, सपोर्ट देख रहे हैं, तो ये भी सारे लेवल में सूटेबल है। डिटेल इंसाइट देता है कि मैनेजमेंट कैसे काम करेगा। और लास्ट पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम गिविंग एक्सेस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इन समराइज्ड फॉर्म विद द ऑप्शन टू ड्रिल डाउन टू ग्रेटर लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये क्या करता है?
एक डैशबोर्ड देता है कि जो भी KPIs है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे कि प्रॉफिट इतना होना चाहिए, रेवेन्यू इतना होना चाहिए, एक टारगेट रहता है, वो मीट हो रहा है कि नहीं। वो डिटेल में डाटा को अच्छे से एनालाइज भी करना पड़ता है कि क्या ये मीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर क्या रीज़न है मीट होने का। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है, जो कि सीनियर और टॉप लेवल ही कर सकते हैं ऐसे सब। इसको समझना एक वर्कर या फिर ऑपरेशनल लेवल वाले मैनेजमेंट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सिर्फ अपर लेवल या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिक के लिए ज़्यादा काम करेगा, रैदर देन ऑपरेशनल एंड टैक्टाइल। ओके, और ये दोनों दोनों के लिए हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू 18. A manufacturer and retail of kitchen introduced an enterprise resource planning system. तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम होता क्या है, तभी जाके हम लोग आंसर दे पाएंगे कि लाइक इस क्वेश्चन का। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो बिजनेस का सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना होता है, तो सारे जो प्रोसेसेस हैं सबको इंटीग्रेट कर देता है, कंबाइन कर लेता है। जैसे कि मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, अगर सेल हो रहा है तो इन्वेंट्री में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जा रहा है कि इतना स्टॉक माइनस हो गया, या फिर परचेज हो रहा है तो इन्वेंट्री में ऑटोमेटिक ऐड हो जा रहा है। जो रूटीन काम है उन सबको इंटीग्रेट करना है, मेन काम जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का। ओके, अभी पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइकली ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस सिस्टम। तो कौन सा इसमें से नहीं है ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से। स्केड्यूल ऑफ लेबर आर प्रिपेयर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल मैन्युफैक्चर करने से पहले हम लेबर को ऑटोमेटिकली स्केड्यूल कर सकते हैं। इन्वेंट्री आर रिकॉर्डेड एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो सकता है, ये भी सही है। सेल्स आर रिकॉर्डेड इनटू द फाइनेंशियल लेजर, ऑटोमेटिकली लेजर में सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा, ये भी सही है। क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन कैन बी समराइज्ड। तो मैं क्या बोला, इसका काम क्या है, सारे चीज़ों को इंटीग्रेट करना और ऑटोमेट करना। पर ये जो पार्ट है क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन कैन बी समराइज, समरी करना क्या इसका काम है क्या, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम क्या समरी बनाना कि टोटल हमारा प्रॉफिट इतना हुआ, या फिर कैसे आगे हम स्ट्रैटेजिक चीज़ें कर सकते हैं, कंपनी का आगे का क्या प्लान है, ये सब तो काम नहीं है। तो इसीलिए डी विल बी द रॉन्ग आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो which of the following is an example of executive information system। तो इसका आंसर, कोई भी सवाल का आंसर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। तो जो EIS है, ऐसा लग सकता है कि एग्जीक्यूटिव मतलब ज़्यादातर जो एग्जीक्यूट करते हैं या फिर लोअर लेवल वाले से रिलेटेड होगा, पर ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल भी ऑपोजिट है। ये एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब जो भी डिज़ाइन किया गया है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए, हमेशा याद रखना है, फिर स्ट्रैटेजिक के लिए, जो उनको ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, या फिर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है उन्हीं के द्वारा ही समझ में आएगा। जैसे अकाउंटिंग का कुछ चीज़ें हैं तो हमारे हमारे प्रोस्पेक्ट हमें समझ में आएगा, रैदर देन कोई लेमैन या फिर कोई वर्कर। तो वैसे ही ये जो इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, या फिर स्ट्रैटेजिक पार्ट में ज़्यादा काम में आता है। दिस इज़ मच मोर रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक। ओके, तो ये क्या करता है कि सारे चीज़ों को समराइज हुए में दिखाता है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, और अगर हम उसको ऐसे क्लिक भी करेंगे ना तो वो ड्रिल डाउन करता है आगे। जैसे कि मैं अगर बताऊं, ऐसे होता है ना, ऐसे समराइज कर फॉर्म में प्रॉफिट दिया है, सेल्स दिया है, क्रेडिट दिया है, अगर क्लिक करेंगे तो डिटेल के अंदर भी हम लोग जा सकते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन आरो होता है, जस्ट लाइक दैट। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इसका। पहला वाला पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई कस्टमर ट्रेंड एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी, ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, a system summarize sales to assist in identifying trend and hiring new worker, a system providing internal and external information to help senior manager monitor the performance
ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसे ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो सभी लगेगा कि मतलब हाँ हायर लेवल का है ट्रेंड, ये मार्केट अपॉर्चुनिटी, पर हमें बारीकियों में ध्यान देना है। देखो, ये जो सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कस्टमर ट्रेंड, ये ज़्यादा कस्टमर रिलेशनशिप, CRM जो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड है, EIS से नहीं, तो ये तो हट जाएगा। और ये है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या करता है, डाटा स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, तो ये तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। अभी आते हैं इसमें, ये ज़्यादा थोड़ा सिमिलर लग रहा है, सिस्टम समराइजिंग सेल्स टू असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड हायरिंग न्यू वर्कर। तो ये ज़्यादा टैक्टाइल और ऑपरेशनल में रिलेटेड होगा, ना कि हायर लेवल, क्योंकि न्यू वर्कर और आइडेंटिफाइंग ट्रेंड ये सब टॉप लेवल